औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा हसास टॉपिक है और मैं ज़्यादातर वीडियो में मैंने जितनी भी अपनी वीडियो अपलोड की है किसी पे बराह रास्त तनकीद नहीं की है, नाम लेके कभी नहीं। एक जनरल बात करता हूँ, कॉमन बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो उलमा से मुताल्लिक़ है। हर फ़िरक़े में होते हैं उलमा, हर मज़हब में होते हैं, चाहे यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, जितने भी फ़िरक़े हैं सब जगह उलमा हैं। तो शुरू में यहीं से करता हूँ कि इल्म हासिल, ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो कम से कम बेसिक चीज़ें जो जान लें, जो बुनियादी बातें हैं उनसे उनको आगाही मिल सके, वो जान लें। जो इल्म हासिल कर रहे होते हैं उनको हम ज़ाहिर के तालिब इल्म कहते हैं, और जो इल्म हासिल कर चुके होते हैं उसे हम फ़ारिग़ तहसील कहते हैं, उनको हम आलिम कहते हैं। जो इल्म हासिल कर चुके होते हैं जिस फील्ड का भी हो, जब तक वो पढ़ रहे होते हैं वो तालिब इल्म है। और माँ की आगोश से लेके यह हदीस है कि लहद तक इंसान तालिब इल्म है, यानी सीखने की उम्र तो ख़त्म होती ही नहीं है, आखिरी दम तक इंसान सीखता रहता है। बहरहाल जो अपने फील्ड का इल्म हासिल करते हैं वो तालिब इल्म है, और जब कर चुके होते हैं तो वो आलिम कहलाते हैं। आलिम के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये एक बात की आपको बताना चाहता हूँ। जिस्म के जो सेल हैं, सेल्स, वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। जो सेल पुराने हो जाते हैं वो टूटते हैं, उसकी जगह दूसरे जनरेट हो जाते हैं। अब अगर किसी की कोई हड्डी खुदा न खास्ता टूटी तो उसे रिपेयर किया जाता है। किसी की टांग की हड्डी टूटी तो उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। मगर ब्रेन के साथ जो है वो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो इंसान भूलने की बीमारी, इंसान सोच समझ की बीमारी ख़त्म हो जाती है, याददाश्त ख़त्म हो जाती है, डिमेंशिया, मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो जाता है। ब्रेन अगर डैमेज हो तो मामला ही ख़त्म हो जाता है। अब ब्रेन वुसअत कैसे पाता है? ब्रेन वुसअत उस तौर पे पाता है कि जब वो फिक्र करता है, तदब्बर करता है, अक़ल से काम लेता है, यानी यतफक्करून से काम लेता है, ताक़िलून से काम लेता है, तदब्बरून से काम लेता है। जैसे जैसे वो गौर व ख़ौस बढ़ाता जाता है, अपनी सोच बढ़ाता जाता है, गौर व फिक्र बढ़ाता जाता है, जहन, दिमाग, वैसे वैसे सेल उसमें जनरेट होते जाते हैं और बनते चले जाते हैं और बनते चले जाते हैं। जिस्म के सारे पार्ट्स का निज़ाम मुख्तलिफ है। उसको सेल टूट रहे हैं, उज़ू टूट गया, उसको रिपेयर कर दिया। ब्रेन डैमेज हो गया तो रिपेयर नहीं हो सकता। ब्रेन को एक दफ़ा नुकसान हो गया तो फिर उसको दोबारा उसी जगह पे लाना जहाँ वो था बहुत मुश्किल है। ब्रेन वुसअत उस वक्त पाता है जब गौर करने की सलाहियत बढ़ जाती है, फिक्र करने की सलाहियत बढ़ जाती है, गौर व ख़ौस बढ़ जाता है। इसलिए कुरान ने कहा यतफक्करून, फिक्र करो, ताक़िलून, अक़ल से काम लो, तदब्बरून, तदब्बुर से काम लो। ये जिस कदर आप सोचने समझने की सलाहियत को बेदार करते चले जाएंगे, ब्रेन का जो सेल है वो जनरेट होता जाएगा, कई गुना बढ़ता चला जाएगा। क्या बात। तो जब एक आलिम गौर फिक्र करता है, इल्म की मंजिल पर आता है तो वुसअत अक़ल में इजाफा हो जाता है,
सोच समझ में इजाफा हो जाता है और ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। जहाँ उसको ये फ़ायदा आलिम को हो रहा होता है कि उसके सोचने की, समझने की, जानने की सलाहियत में कई गुना इजाफा हो जाता है, वहाँ वो 3 नुकसानात से आश्कार भी हो जाता है, मुब्तला हो जाता है 3 चीज़ों के अंदर। पहली हसद, आलिम के अंदर हसद आ जाती है। दूसरे निफाक, मुनाफकत। तीसरी बदनीयती, ये आलिम में आ जाती है। आप पूछेंगे ये कैसे? हसद ये कि वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझेगा। एक आलिम, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। एक आलिम अपने से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आलिम आपसे हाथ भी मिला रहा होगा, मुस्कुरा के बात भी कर रहा होगा, आपके साथ वक्त भी गुजार रहा होगा, मगर अंदर से कह रहा होगा कि इसके पास से कई गुना इल्म तो मेरे पास है। ये मुनाफकत है। तीसरी बात, आलिम कभी सही मशवरा नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने अच्छा मशवरा दे दिया तो पूछने वाला आलिम से कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए वो कभी अच्छा मशवरा देगा ही नहीं। तो जिसमें हसद आ जाती है आलिम में, निफाक यानी मुनाफकत का जज्बा आ जाता है, और बदनीयती, ये तीनों चीज़ें किसको ज़ाहिर करती हैं? तकब्बुर को। इल्म पे नाज उसकी इजाज़त है, इल्म पे तकब्बुर उसकी इजाज़त नहीं है। इल्म पे आप तकब्बुर कर ही नहीं सकते हैं। इल्म पे जहाँ आपने तकब्बुर किया 100% ये इस बात की तरफ इशारा करता है, ये बात इशारा करती है कि इब्लीस ने सिरात मुस्तकीम पे बैठ के उस आलिम को गुमराह कर दिया है। क्योंकि एक आलिम का ताल्लुक तकब्बुर से तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे वो इल्म हासिल करता जाए उसके अंदर झुकाव पैदा होना चाहिए, उसके अंदर इंकिसारी आनी चाहिए, उसके अंदर खंदा पेशानी आनी चाहिए, उसमें सिला रहमी आनी चाहिए। किसी ने अगर कोई जुमला कह दिया है तो सुभान अल्लाह कह दे, जज़ाकल्लाह कह दे, उसकी तारीफ़ कर दे, कह दे कि बहुत आला चीज़। मगर कभी किसी आलिम को आपने किसी की तारीफ़ इस तरह करते हुए देखा है? अगर करेगा तो मुनाफकत की बुनियाद पे करेगा। अगर एक आलिम मेंबर पर बैठ के कुछ पढ़ रहा है तो 5 बैठने वाले आलिम वाह वाह ज़रूर कहेंगे, मगर दिल में सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता, इससे बेहतरीन तो मैं कह देता। यही चीज़ शायरी में भी आ जाएगी, यही चीज़ तहतुल लफ्ज़ शायरी में और नौतस्नीम मर्सिया निगारों में भी आ जाएगी, सलाम और मनक़बत कहने वालों में भी आ जाएगी, और ज़िक्र करने वालों में भी आ जाएगी कि मुझसे बेहतरीन ज़िक्र करने वाला कोई है ही नहीं। तो एक आलिम की बात मैं कर रहा हूँ जो दर्स और तदरीस से वाबस्ता होता है, जो अपने फिक्र को इस कदर वसअत और जिला देता है कि ब्रेन में सेल जल्दी जल्दी जनरेट बनते चले जाते हैं, तो असरार और रमूज़ के हिजाबात के पर्दे हटते चले जाते हैं। उसको ये भी पता चलता जाता है, उसको वो भी पता चलता जाता है, उसको जो कुछ भी नहीं पता था वो सब पता चल जाता है इल्मियत की बुनियाद पर, जानने की बुनियाद पे, अकल में वसअत आ जाने की बुनियाद पे वो जान लेता है। मगर 3 चीज़ों से वो वाबस्ता हो जाता है, हसद, नफाक, बदनीयती। ये 3 चीज़ें उसमें पैदा हो जाती हैं। और निफाक, हसद और बदनीयती, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी अपने से ऊपर किसी को नहीं देखेगा। कभी तारीफ़ करेगा तो कहेगा ऐसे ही कर रहा हूँ, ये इस काबिल है नहीं, ये मुनाफकत है, निफाक है। और मशवरा मांगिएगा तो कभी भी मुस्बत मशवरा नहीं देगा, इसलिए कि उसको पसंद ही नहीं होगा कि उससे आगे कोई आगे निकल जाए, कभी भी नहीं देगा, किसी भी फील्ड में नहीं देगा। ये तीनों चीज़ें तकब्बुर को ज़ाहिर करती हैं। तकब्बुर इंसान में इब्लीस पैदा करता है या उसका नफ्स अम्मारा पैदा करता है, जो उसके अंदर है नफ्स अम्मारा, वो उसमें तकब्बुर डालता है कि मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। इसीलिए लोग हुज्जतों के मुखालिफ होते हैं, हुज्जतों को नहीं मानते हैं, हुज्जतों की नफ़ी करते हैं, इसलिए कि उसमें तकब्बुर का जज्बा पैदा हो चुका होता है, तकब्बुर की बीमारी आ चुकी होती है उस आलिम के अंदर। वो समझता है कि बस इस मुकाम पे मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं,
جو کچھ ہوں بس میں ہوں، اور جہاں میں آ جاتی ہے عزیزو، جہاں میں آ جاتی ہے وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ جس ڈالی میں پھل آتا ہے وہ جھک جاتی ہے ڈالی، وہ ٹہنی جس ٹہنی میں پھل ہو وہ جھک جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ جہاں انکساری نہ دیکھیں، ایک زوم دیکھیں، ایک روب دیکھیں، ایک اکڑ دیکھیں، ایک یہ دیکھیں کہ وہ اپنے علم پہ کتنا نازا ہے اس وقت، تو آپ سمجھ لیں کہ ایک عالم کے اندر یہ تینوں بیماری موجود ہے، حسد کی، نفاق کی، بدنیتی کی۔ مجھے بتائیے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ کلپ دیکھنے کے بعد اپنے مشورے مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، مجھے انتظار رہے گا۔ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہتا ہے، کیونکہ جتنے منفی خیالات اور باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، جب آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں ہمیشہ ہر کلپ میں کہتا ہوں کہ تعریف کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے اور تنقید کرنے سے انسان بنتا ہے۔ تنقید سننے کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اگر تنقید سننے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کبھی اپنا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔